जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गरीबी के बारे में। ये अर्थशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, लूसेंट में हमें जितना पढ़ना है, लूसेंट का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लूसेंट के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ने से हमें कॉन्फिडेंस आता है। भले एग्जाम में उस टॉपिक आए या ना आए, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हमें याद है, हम एग्जाम में बना सकते हैं। भले उससे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, लेकिन अर्थशास्त्र का जो गरीबी टॉपिक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। इस गरीबी टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। लोग पहले पार्ट में गरीबी क्या होता है, इसके मापन का आधार क्या है, भारत में किस प्रकार से गरीबी मापी जाती है, तो अलग अलग जो संस्थाएं हैं उन्होंने गरीबी के निर्धारण के लिए क्या बात की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे लोग। लेकिन इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोग, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोग कि गरीबी के निर्धारण के लिए गरीबी से संबंधित कौन कौन सी समितियाँ बनी थी। ठीक है ना, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले गरीबी का अर्थ क्या है। तो हमारे आसपास जो लोग पाए जाते हैं, जो फटे पुराने कपड़ों में घूमते हैं, क्या वो गरीब कहलाते हैं? नहीं, गरीबी के मापन का आधार नहीं है, वो गरीब नहीं कहलाते। हो सकता है वो पैसे क्या कुछ लेके बैठे हुए घर में, अपने वो गरीब दिखाते हों, तो दिखावा गरीबी नहीं है। दिखावा क्या है? गरीबी नहीं है। तो गरीबी का अर्थ होता है जो व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, गरीब कहलाता है। ठीक है ना, गरीबी के अंतर्गत जीता है। तो इस न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? तो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं 5 हैं। उसको याद करने का तरीका है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब क्या है? भोजन। कपड़ा मतलब वस्त्र, और मकान मतलब आवास। यानी कि भोजन, वस्त्र, आवास, उसके बाद से शिक्षा और चिकित्सा। 5 हो गए याद, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है, तो 5 न्यूनतम आधार हो गए। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है गरीबी के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो व्यक्ति जो प्रतिदिन 1.9 अमेरिकी डॉलर यानी 2 अमेरिकी डॉलर से भी कम रुपया क्या करता है, कमाता है, वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। 2 अमेरिकी डॉलर यानी कि 1.9 कहीं मिलता है, कहीं मिलता है 2 अमेरिकी डॉलर से कम जो कमाएगा क्या, वो गरीब है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या कहा है कि न्यूनतम आधारभूत जरूरतों को जो पूरा नहीं करता है, वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। ठीक है, तो गरीबी का मापन, तो गरीबी का माप जो है वो 2 तरीके से किया था, 2 प्रकार के होते हैं। एक सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी जो होता है वह विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता को बताता है। सापेक्ष गरीबी क्या करता है? विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता को बताता है। इसकी मापने की 2 विधियां हैं। सबसे पहला है लॉरेंज वक्र और दूसरा गिनी गुणांक। अक्सर एग्जाम में यह देखने को मिल जाता है, अक्सर एग्जाम में ये पूछ देता है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध किससे है। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध आय की विषमता से है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध आय की विषमता से है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी, तो भारत में जो गरीबी का निर्धारण किया जाता है वो निरपेक्ष गरीबी के आधार पर ही किया जाता है। इसके अंतर्गत पोषक तत्वों की आवश्यकताओं और अनिवार्यता को ध्यान में रखा जाता है। पोषक तत्व जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक ना, हमारी जरूरत क्या है, हम कितना ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व हमारे शरीर को कितनी जरूरत पड़ती है और कितना हम ग्रहण करते हैं, इसके आधार पर जो मापन किया जाता है तो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य बात है कि हर देश में, प्रत्येक देश का ये निरपेक्ष गरीबी का जो मापन होगा ना वो अलग अलग होगा। प्रत्येक देश के लोगों का जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है और जो उनका क्या है, अनिवार्य है, जो अनिवार्य है और जो आवश्यकता है उसके आधार पर कितना ग्रहण करते हैं, सब क्या है, अलग अलग होगा। ठीक है, भारत में इसको बांटा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2400 कैलोरी भोजन ग्रहण नहीं करता है प्रतिदिन, वो गरीब है, और शहरी क्षेत्र में जो 2100 कैलोरी भोजन ग्रहण नहीं करता है, वो क्या है, गरीब है। ठीक है, तो भारत में निर्धनता का आधार का स्वरूप क्या है? तो निरपेक्ष गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी। अब भारत में गरीबी के माप का आधार क्या है? आधार सबसे बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ये भी यही है, इसको स्टार लगा लो। आधार क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं लोग। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोग गरीबी को लेके कौन कौन सी समितियां बनी है, तो किस समिति में क्या आधार दिया गया था, तो कौन सी समिति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।